Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So I really hope that you all are doing well, and with this let us all start this chapter which is electric charges at rest. Okay? So बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है, इसमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, परेशान होने की चीज़ नहीं है. सिंपल सी स्टोरीज हैं इस चैप्टर में एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेज जहाँ पर वी हैव व्हाट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिख रहा है हमें, एंड वी आर एक्चुअली सीइंग डिफरेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यूजेस ऑफ व्हाट? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इवन अगर मैं आप लोगों से पूछूं दैट टेल मी डिफरेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो यू हैव लाइक नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक, स्टार्ट करो. इनफैक्ट आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो पढ़ाई के लिए, अभी यू आर स्टडिंग राइट, तो आपको मोबाइल को चार्ज करना है तो यू नीड इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड, अगर आपको टीवी देखना है, आपको कंप्यूटर यूज़ करना है, घर में ट्यूबलाइट है, एलईडीज़ है, सो देयर आर लाइक नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, बेसिकली अपने डे टू डे लाइफ में भी. जैसे हम बोलते हैं ना, हम वाटर की बात करते हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ही मेजर रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में. ठीक, अगर अब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, होता है ना ऐसा, इलेक्ट्रिसिटी चली गई एंड वी आर नॉट लाइक एबल टू यूज़ फ़ैन, हम यूज़ नहीं कर पा रहे, हम कूलर और एसी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कहते हैं, वाह कितनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही हॉट समर डे है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. तो वहाँ पर अगेन हमारे लिए हेल्पफुल कौन होता है? इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, उसके बाद वी आर सीइंग कि बहुत सारी चीज़ें, वी हैव अ सेंटेंस ओवर हियर, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी. टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ट्यूबलाइट और एलईडीज़, हमारे घर की लाइट हो या फिर स्ट्रीट की लाइट हो. स्ट्रीट पे भी यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइट होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट फ़ैन और कूलर के बारे में बताया मैंने. रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो हमारे घर पे होता है, दैट अगेन इज़ एबल टू वर्क ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न लाइक 2 days 3 days, तो रेफ्रिजरेटर में जो हम आराम से चीज़ों को रख पाते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी. नेक्स्ट, मूविंग टू रेडियो एंड टेलीविज़न्स, जिसके थ्रू हम इंटरटेन भी होते हैं, साथ में हमें एजुकेशनल चीज़ें भी देखने को मिलती हैं. ये सारी चीज़ें लैक करेंगी अगर क्या ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो. अब इस डायग्राम में यू आर सीइंग कि ये जो बच्चा है बड़ा प्यारा सा आप लोगों जैसा, ये पढ़ पा रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. ये देखो मज़े से ये लोग टीवी देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी हैव अ रेफ्रिजरेटर ओवर हियर. दिस स्टूडेंट इज एबल टू यूज कंप्यूटर. यहाँ पर दिस लेडी इज यूजिंग अ वॉशिंग मशीन एंड यहाँ पर कपड़ों को प्रेस किया जा रहा है, आयरनिंग की जा रही है. तो एवरीवेयर वी आर सीइंग व्हाट? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट, यहाँ पर लास्ट लाइन में वी आर सीइंग मेट्रो. लेट अस सी. तो मेट्रो आप सबने ऑलमोस्ट जर्नी करा होगा, मेट्रो से नहीं किया तो कर लोगे. तो मेट्रो ट्रेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं हमें टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. कम्यूट बेसिकली, एक प्लेस से नेक्स्ट प्लेस जाने में हमें हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर भी रोल आता है इलेक्ट्रिसिटी का. अगेन मेनी डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस आर देयर. ठीक, जितनी सारी चीज़ों की आप बात करो, चार्जर हो गए, इनफैक्ट हम कई सारे हम पावर बैंक्स यूज़ करते हैं हम, और डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, नंबर ऑफ थिंग्स हैं. उन सारी चीज़ों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है. ठीक है. एक बहुत ही मेजर रिवॉल्यूशन प्रीवियस सेंचुरी का, जिसको हम कह रहे हैं कंप्यूटर. कंप्यूटर तो कोई नई चीज़ है नहीं आपके लिए, यू आर वेरी वेल अवेयर विद दिस वर्ड कंप्यूटर. जो प्रीवियस सेंचुरी का एक बहुत ही मेजर रिवॉल्यूशन है, वो भी रिक्वायर करता है यूपीएस. यूपीएस के बिना हम कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते. एंड व्हाट इज यूपीएस? इट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. इट मीन्स कि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई हमें करना है टू रन अ कंप्यूटर. राइट, अगेन अगर हम फार्मर के एस्पेक्ट पे बात करें, उतना हम नहीं सोचते. फार्मर्स क्या करते हैं? वो सारे काम करते हैं, वो सारी मेहनत करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं.
वहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, बट नो, फार्मर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको बड़े बड़े लेवल पे फार्मिंग करनी होती है, वाटर सप्लाई करना होता है। तो ठीक है, जब भी हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, अपने गार्डन में कर रहे हैं, अगर फार्मर अपने गार्डन में कर रहे हैं या थोड़े हाई लेवल पे कर रहे हैं, दे कैन मैनेज। वो बहुत ही हेक्टिक होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा, बट दे विल मैनेज। बट अगर हम बड़े स्केल पे बात करें तो नहीं पॉसिबल है कि हम बकेट में वाटर ले जा के सारे क्रॉप्स के वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, नहीं। तो वहाँ पर वी रिक्वायर व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर्स। एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स में टर्म क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक, क्योंकि वहाँ पर मोटर है विच नीड्स टू रन इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली। तो वहाँ पर भी वी कैन सी इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। या फिर जो फैक्ट्रीज क्लोथ्स प्रोड्यूस करे, या फूड आइटम्स, कॉन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, यूटेंसिल्स, ग्लास, वाटर, व्हाटएवर, कुछ भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। सो अगर हम देखें, राइट, अगर हम हिस्ट्री की बात करें कैसे इलेक्ट्रिसिटी का थॉट माइंड में आया होगा, वी नो, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि ये चीज़ ऐसे डिस्कवर हुई थी, फायर ऐसे डिस्कवर हुआ था। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी अपनी स्टोरी होगी ना, ऐसे तो नहीं है अलग से जादू जैसी आ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कैसे हुई? तो सबसे पहले वी आर गोइंग बैक टू 16th सेंचुरी। फ्रॉम 21st सेंचुरी हम 16th सेंचुरी में जाते हैं, जहाँ पर इंटरेस्टिंग फेनोमेना जो है डिस्कवर हुआ था। यू नो, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है, ग्रेविटी, यू ऑल नो अबाउट दैट ना, कि कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो कैसे आया? क्योंकि न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखा। ठीक है, ऐसे ही फायर का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? पहले जो लोग थे वो देख रहे हैं कि बेसिकली अगर हम स्टोन को रब करेंगे तो उसके थ्रू फायर को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से, ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज से अचानक से जो चीज़ें हो गई, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना डिस्कवर हो पाए। ऐसा तो कोई सोच कर नहीं बैठा था कि मैं ये डिस्कवर करूँगा, बट चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ते गई वैसे ही बहुत मेजर चीज़ें डिस्कवर होते चली गई। ठीक, यहाँ पर गो विद दिस लाइन, इट वॉज फाउंड दैट व्हेन अंबर वॉज रब्ड अगेंस्ट अ पीस ऑफ फ्लैनल। सो सबसे पहले व्हाट इज अंबर? तो अंबर एक स्टोन होता है जिसको ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अंबर क्या है? दिस वन, दिस अंबर, लेट मी राइट अंबर। ठीक, तो बेसिकली ये एक स्टोन होता है जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है। एंड फ्लैनल जो है वो वुलन क्लोथ होते हैं। ठीक है, वुलन क्लोथ को हम क्या कह रहे हैं? फ्लैनल कह रहे हैं। तो जब भी अंबर को और फ्लैनल को रब किया गया था, बेसिकली अंबर जो स्टोन हो उसको क्या करा हमने? वुलन क्लोथ पे रब करा, तो देखा कि उसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी सिंपल। लेट अस से दिस इज अंबर, उसको एक वुलन क्लोथ फ्लैनल पे रब करा, तो देखा गया कि इस अंबर में एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। इसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। किस चीज की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली? तो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। अब दूसरी चीज़ों में लाइट वेटेड चीज़ों की हम बात करें, बिकॉज हेवी वेटेड चीज़ें जो है वो उनके मास के कारण, उनके वेट के कारण वो ये जो स्टोन है हो सकता है उस पर अट्रैक्शन अपना ना शो कर पाए। पर हल्की चीज़ें, लाइट वेटेड चीज़ें, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू कैन सी ड्राई ग्रास लिप्स, हल्के होते हैं ना बहुत, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर और स्मॉल पिथ बॉल्स। ठीक, पिथ बॉल्स चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये जो है ना, ये क्या है, क्या बनाया था मैंने? इसको स्टोन बनाया था। ठीक है, अंबर, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसके थ्रू ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को, लाइट ऑब्जेक्ट का मीनिंग आप लोगों को याद रखना है, बेसिकली क्या होता है? हल्का। ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट की मीनिंग क्या होती है? हल्का, जिसका वेट कम हो, बहुत ही कम हो। तो लाइट ऑब्जेक्ट्स को वो अट्रैक्ट कर पा रहा है। नाउ क्वेश्चन, अंबर में ये प्रॉपर्टी कैसे आई? तो अंबर में प्रॉपर्टी कैसे आई? तो इस फ्लैनल से जब हमने रब करा, इस उलेन क्लोथ से जब हमने रब करा उस स्टोन को, तो इसमें आ गई बड़ी मैजिकल सी प्रॉपर्टी। और इस मैजिकल के प्रॉपर्टी के आने से ये हमने पेपर के टुकड़े रखे और यहाँ पर हमने अंबर को लाया, सारे पेपर के टुकड़े जो है ना यहाँ अट्रैक्ट होने लगे। ठीक,
तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और ड्राई ग्रास लिप्स हो गया और स्मॉल पिथ बॉल्स, ये सारे लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट हैं। तो इन सब पे अट्रैक्शन शो किया किसने? इस आंबर ने, स्टोन ने। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है ना, ये तभी शो किया इस बेचारे नहीं, ये तो भाई मैजिकल हो गया है, बेचारा क्यों कहें इसको। इसने जब भी इसको हमने इस उलेन क्लोथ से, इस फ्लैनल से रब करा। अब अगर हम इस स्टोन को फ्लैनल से रब ना करें, हम क्या ना करें, हम इस स्टोन को किसी भी उलेन क्लोथ से रब ना करें, ऐसे स्टोन को छोड़ दें, चलो आओ ज्वेलरी बनाएंगे, तुमको रब अब नहीं करेंगे, और फिर हम पेपर ले आए या हम ड्राई लीव्स ले आए और बोले कि आ जाओ, अब हम यहाँ पर रख के देखते हैं चार्ज हो रहा, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं पेपर, और ये लीव्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं। बताओ हो क्या होगा, होंगे अट्रैक्ट कि नहीं होंगे? जल्दी जल्दी बोलो, अपने मन में सोचो। यस, नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इस आंबर में, इस स्टोन में दूसरे ऑब्जेक्ट को, पेपर को या लीव्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कब आ रही है? जब उसको हम इस उलेन क्लोथ से रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, ठीक है, तब जाके इसमें ऐसी मैजिकल प्रॉपर्टी आ रही है कि इनको अट्रैक्ट कर पा रहा है। बट अगर हम इसको इस बेसिकली ये जो उलेन क्लोथ है इससे रब ना करें, राइट, तो ये जो है ना, ये जो अभी तक मैजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा था, कुछ भी नहीं शो कर पाएगा, किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक और बात समझनी है कि जब भी हमने अंबर को रब किया, इस अंबर को रब किया, तब इसमें ऐसी प्रॉपर्टी आई जिसके कारण ये क्या हुआ, इलेक्ट्रीफाइड हुआ। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गए, ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई, राइट। कब आई? जब इसको हमने एक उलेन क्लोथ से रब कर दिया इस आंबर में, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी आई, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। पर अगर इसको हम नहीं रब करेंगे तो ये इलेक्ट्रीफाइड नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पर? रब करना, ठीक है। सो लेट अस ऑल गो विद द सेंटेंसेस। द रब्ड पीस ऑफ अंबर was referred to as having got electrified, ठीक है, रब्ड पीस। यहाँ पर देखो एक और सेंटेंस है, दिस वन, दिस प्रॉपर्टी वॉज नॉट शोन बाई अंबर व्हेन इट वॉज नॉट रब्ड अगेंस्ट फ्लैनल। ये जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है ना, ये नहीं आएगी अगर उसको रब नहीं करेंगे। कब आएगी? जब उसको रब करेंगे। तो रब करने से वो उसमें क्या आ गया, उसने इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पर तो बन गई है खिचड़ी, बट लेट अस रिमूव फ्यू लाइन्स। ओके, now moving back to last line, see this one, the Greek name for amber is electron। एम्बर का ग्रीक नेम, ठीक है, हम डिफरेंट नेम के थ्रू कई सारे टर्म्स को पढ़ते हैं, तो ग्रीक नेम एम्बर का क्या था? इलेक्ट्रॉन। यू आर सीइंग यहाँ पर स्पेलिंग इज, ओके ओके ओके, लेट मी राइट प्रॉपरली। थोड़ा सा और हम हटाते हैं चीज़ों को, ये हमने हटा दिया, जस्ट हटो हटो हटो। ओके, नाउ मूविंग बैक टू स्पेलिंग, लिख ले ELEKTRON, राइट, इलेक्ट्रॉन। और इसी नाम से आया क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम, इलेक्ट्रिक, जो हमारे लिए नोन है, जो हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया? फ्रॉम दिस टर्म इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? अंबर के ग्रीक नेम, अंबर का जो ग्रीक नेम है बेसिकली, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मूव कर सकते हैं आगे? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर, जो एम्बर की ये प्रॉपर्टी हमने खोज निकाली, हमने नहीं निकाली, साइंटिस्ट ने निकाली थी कि अंबर को जब ही हम रब करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेगा। ऐसे ही बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किए गए, और भी सारे सब्सटेंसेस के साथ, ठीक है, और भी सारे सब्सटेंसेस के साथ, कि अरे एक के साथ ये शो हुआ, चलो और करते हैं, तो ताकि ये प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा देख सके। मैजिकल है ना, मैजिकल लगता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से रब करा और उसमें प्रॉपर्टी आ गई, वो भी किस चीज़ की? इलेक्ट्रिसिटी की। तो कैसे आ गई? तो इस प्रॉपर्टी को जानने के लिए और भी एक्सपेरिमेंट को किया गया। यहाँ पर अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सच वर्क
ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया बाय इंग्लिश फिजिशियन एंड फिजिसिस्ट जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। नाम भी बड़े अच्छे होते हैं इनके, अच्छे अच्छे वाले। तो विलियम गिलबर्ट जिनका एक पूरा टाइम था फ्रॉम बर्थ टू डेथ वो 1540 टू 1603, ठीक है। He discovered that this property, okay, let me remove some line. Okay, he discovered that this property was also shown by substances like diamond, sapphire, opal and rock salt. तो और भी ये substances हैं, इनमें भी ये प्रॉपर्टी देखी गई। कौन सी प्रॉपर्टी? चार्ज हो जाने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप सारे ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं ना, इन सबको याद कर लेना आपके एमसीक्यू के लिए। बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स पे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देयर वेयर हाउएवर सम सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे थे जिन्होंने प्रॉपर्टी शो करी। आजा, किसी चीज से किसी को रब करा, आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज, आ जा इलेक्ट्रिक चार्ज। बट बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी थे जिन्होंने ये प्रॉपर्टी नहीं शो की, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सो हियर वी हैव चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अभी हमने एम्बर के केस में पढ़ा कि उसे जब भी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब कर रहे हैं तो वो चार्ज्ड हो जा रहा था, है ना, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जा रहे थे। और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो चार्ज नहीं लेते, मतलब कि ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते। तो इस डिफरेंस के बेसिस पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू टर्म्स विच इज अनचार्ज्ड जो चार्ज नहीं होंगे, और चार्ज्ड जो चार्ज हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कब बोलेंगे कि उसमें चार्ज है, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जब भी वो क्या करेगा, उसमें दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट को, हल्के ऑब्जेक्ट को, देखो भारी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना, ये हमने छोटा सा अंबर का टुकड़ा लिया और ये हमने बड़ा सा स्टोन ले लिया, ये बेचारा कैसे इसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हल्के चीजों को लेंगे, क्योंकि हल्की चीजों पे अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है ना हमें अच्छे से दिख जाएगा, हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओके कहाँ थे हम, हाँ, इफ इट हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी कह पाएंगे कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है या सिंपली चार्ज कहो, क्योंकि जब चार्ज कहेंगे ना हम, तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। हम इलेक्ट्रिक वर्ड कहते हैं, कोई कुछ चीज़ें नोन है, हमें नोन होनी चाहिए। तो चार्ज एज इन इलेक्ट्रिसिटिकली, मतलब इलेक्ट्रिसिटिकली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी है उसमें और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। कब कहेंगे, कब कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है? आई एम रिपीटिंग इट सेवरल टाइम्स। तब कहेंगे जब भी उसके पास अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। किसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आएगी बच्चों? लाइट ऑब्जेक्ट्स को, हल्के वेट के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आएगी। अब हल्के वेट में हमने पढ़ा सूखे लीव्स हो गए, या फिर क्या हो गया, लेट्स से पेपर के टुकड़े हो गए, ठीक। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस विच यूजुअली डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, मतलब कि उनको रब करो फिर भी वो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं एक्वायर कर पा रहे, वैसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं अनचार्ज। नहीं है चार्ज, वो अनचार्ज है, ठीक। सिंपल सा ना, चार्ज अनचार्ज। जो चार्ज हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो चार्ज हो गए। जो चार्ज नहीं हो पा रहे, मतलब ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, वो अनचार्ज हो गए। Let us now do some simple activities to see objects can be charged and what are their special properties when they are charged up. अब सिंपल सी हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक्टिविटीज आर वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पर वी हैव एक्टिविटी 1, कुछ नहीं करना है आपको, एक ड्राई प्लास्टिक कोम्ब ले लो घर पे, जो कोम्ब यूज करते हो दैट ओनली, कहीं अलग से जाके अलग से डिस्कवरी नहीं करनी कोम्ब की। और उसको अपने ड्राई हेयर्स पे, ठीक है, मस्त शैम्पू कर लो, ड्राई हो गए हेयर, स्मार्ट लग रहे हो, और अपने ड्राई हेयर्स पे कोम्ब को रब करो। यू कैन डू दिस, आराम से करो, अभी कर लो, पढ़ते पढ़ते कर लो, मस्त उसको हेयर पे रब करो। और क्या करो ना, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े बना लो। अब बोलोगे मैम पेपर बर्बाद करवा रही हैं, तो रफ पेपर ले लो, उसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो, मतलब फाड़ दो। यू आर एक्सपर्ट इन डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, बर्बादी करने में। तो जब भी आप रब करोगे ना, कोम्ब को रब कर लिया, ये कोम्ब बना दिया मैंने, कोम्ब, ठीक। और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, इसको मस्त बाल पे रब कर लिया, ड्राई हेयर्स पे रब कर लिया, शैम्पू वैम्पू करके नहा धुल के, ठीक। उसके बाद जब इस पे आप ला के ना, इसको थोड़ी दूर पे रखना, जैसे ये पेपर हो गया ना, थोड़े से डिस्टेंस पे आप कंघी को रखना। ऐसा नहीं कि एक आध
फीट का डिस्टेंस दे दिया, थोड़ा नज़दीक ले जाना, यू विल सी पेपर जो है ना वो खुद इस कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक, इसका मतलब कि जब भी हमने हेयर पे रब करा कोम्ब को, तो कोम्ब जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है ना इन पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अभी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो। इफ़ यू हैव ड्राई हेयर्स, नहीं है तो कल शैम्पू करो नेक्स्ट डे, और एकदम अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। राइट, तो इस एक्टिविटी पे वी आर स्टॉपिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करेंगे विथ जो भी हमारे आगे के टॉपिक्स होंगे। एंड टिल देन आप रिवाइज करो, पढ़ाई करो, मस्ती करो, एवरीथिंग, जस्ट डू एवरीथिंग, एंड about exercise question and important terms, everything I'll provide to you, right? तो किसी चीज के लिए पैनिक नहीं करना है, just be little patient and just share करो अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, till then just take care and stay safe everyone, bye bye।